आईना सामने आया तो बुरा मान, आईना सामने आया तो बुरा मान गए, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा। ये जो सत्य है यही तुम्हारा परमात्मा है, यही तुम्हारा धर्म, यही तुम्हारी धुरी है, यही तुम्हारा धरातल है। सत्य को झूठ के कितने भी नकाब से ढक दो, एक रोज सत्य अपने आप में चमक कर बाहर निकल आए। झूठ मिथ्या प्रपंच कुछ क्षण के तो लिए तुम्हें पसंद कर सकते, किंतु एक दिन एक झूठ बोल करके देखो। वादे किए हजार मगर कोई तार ना आया, बीती मेघ फुहार मेरा दिलदार ना आया। तुम लाख वादे कर लो, तुम झूठी शान शौकत, झूठी रंगत, झूठे आवरण के सहारे तुम अपने आप को कुछ क्षण के लिए कुछ भी बना के पेश कर दो। एक नई जगह में जब तुम जाते हो तो वहां तुम्हें कोई नहीं जानता, और वहां तुम कह देते हो मैं पंडित जी हूं तो लोग मान लेते हैं पंडित जी। वहां तुम कह देते हो मैं ठाकुर जी हूं तो लोग मान लेते हैं कि तुम ठाकुर जी। वहां तुम कह देते हो मैं नाई हूं तो लोग मान लेते हैं कि मैं नाई। तुम जो कुछ भी कह दो लोग मान लेंगे, मगर सत्य को कहां ले जाओगे? अपनी आदतों को कहां ले जाओगे? अपने आचरणों को कहां ले जाओगे? अपनी व्यवहारिकता को कहां ले जाओगे? अपनी जीवन शैली को कहां ले जाओगे? कहीं ना कहीं तो बात सच हो ही जाए। लाख प्रयास करो, एक झूठ पर एक झूठ पर एक झूठ, झूठ के तांते लगा दो, लेकिन झूठ पर झूठ ही बनता चला जाए। एक झूठ को छिपाने के लिए तुम दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोलोगे, और आखिर में एक लंबी श्रृंखला के बाद भी आखिर का शब्द भी झूठा ही होगा। सच एक बार बोला सो बोला, अपने आप में पूर्ण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। झूठ देखो कितना मीठा होता है, बड़ा प्यारा लगता है झूठ। कोई झूठी प्रशंसा कर दे हमारी, कोई झूठे प्रशंसा के पुल बांध दे, कोई झूठ मूठ हमसे मुस्कुरा करके जी हुजूरी। बहुत तरीके आते हैं इस दुनिया, झूठे लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। सच को समाज स्वीकार ही नहीं कर पाता। सच तो जब भी आया है नीम की तरह कड़वा आया है, बिल्कुल नीम की तरह कड़वा। सच जब जब उतरा है लोगों को खटका है, लोगों ने सच का गला घोंट करके उसे मारना चाहा है। यही सच्चाई। तुम सत्य को सहन नहीं कर सकते। काने को काना कहना, काना कैसे सहन कर सकते? मगर जो सत्य की यात्रा पर निकलते हैं वो रोक भी नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि जो उन्होंने पाया है उसे तो वो बांटेंगे, उसे तो वो कहेंगे। साधना के माध्यम से जब साधक धीरे 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 परमात्मा में लीन होता है तो अपने आप उसके सील, उसके आचरण, उसका चरित्र बदलने लगता है, और सुनाई ही सुनाई तो सिद्ध होने। प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकता, सिद्ध होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बड़ी शर्तें हैं, बड़ा अंधेरा है, उस अंधेरी खाई में से गुजर के आना होता है। ऐसी शर्त है जैसे सोने को खरा होने के लिए भट्टी में से गुजरना, अंगारों में से गुजरना। और फिर जब वो व्यक्ति आता है और समाज को कहता है कि सत्य ऐसा है, तो समाज को चोट लगती है, चोट कर जाती है उसकी बात, क्योंकि तुम सब कुछ बदलना चाहते हो लेकिन स्वयं को नहीं बदलना चाहते। तुम इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, खुद को कभी नहीं बदलना चाहते। अहंकार
ये जो अहंकार ये बलवत खड़ा हुआ है, और अहंकार कभी भी आपको ये एहसास होने ही नहीं देता कि आप गलत हैं। यही तो अहंकार की खासियत है। अहंकार में तो आप अपनी सुधि भूल जाओगे, होश गवाओगे। हाँ, कभी आभास नहीं होगा। फिर यहाँ तो अहंकार भी है, लोभ भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ कैसे हम झेल सकते हैं सत्य को, कैसे सहन कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी पड़ोसी ने पक्का मकान बनवा लिया और तुम्हारा कच्चा है, तो तुम दिन रात यही सोचोगे कि काश ये भी झोंपड़ी में, देखो रातों रात कैसे बड़ा बन के बैठ गया, न जाने कहां से पा गया पैसे, और हमारे तो भाग ऐसे हैं, हे भगवान, हम तो झोपड़ी में ही जी रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, हमारे दिन नहीं बहुत, और ये न जाने कहां से लूट के ले आया, कहां से इकट्ठा कर लिया पैसा। अब आप ये नहीं सोचते कि उसने कितनी मेहनत की होगी, आप ये नहीं सोचते कितना परिश्रम किया होगा उसने अपनी इस इमारत को बनाने के लिए। आप ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हम इसका ऐसा नुकसान करवाएं कि ये भूसी के चौक में बैठ जाए। भूसी के चौक का मतलब समझते हो? ये गांव का शब्द, ये गांव का वाक्य है, मुहावरा टाइप। भूसी की चौक में बैठना यानी बर्बाद हो जाए। तो हम सोचते हैं कि अगला कितनी शीघ्रता से बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, हमारे ही लेवल में आ जाए। ऐसी हमारी सोच है, कुबुद्धि, ईर्ष्या। परमात्मा को तुम शामिल करते हो, परमात्मा किसी के साथ कभी पक्षपात करता ही नहीं। कब तक रोते रहो? बराबर मेघ बारिश देते हैं, बराबर बूंद गिरती है सब जगह, फिर वो नदी हो, सरोवर हो या समुद्र हो, निर्भर करता है कि आपका पात्र कैसा। उसने 20 लीटर की बाल्टी रख दी और आपने एक लोटा रख दिया, और दूसरे के पानी को देख करके तुम जलते हो, तुम ईर्ष्या करते हो। जैसा तुम्हारा पात्र यानी जैसा तुम्हारा भाव, यानी जैसा तुम्हारा परिश्रम, यानी जैसी तुम्हारी सोच, जैसी तुम्हारी नियत, ठीक वैसा ही परमात्मा कभी पक्षपाती नहीं हो सकता। समान रूप से वो तो निष्कपट है। जो बिन कारण द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। और राम भी कहते हैं कि सब ते प्रिय मनुज मोहि सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को माने, जो नियत कर्म करे, सुकर्म करे। आप तो मंदिर में कहीं टाइल्स भी लगवाते हो ना, तो उन टाइल्स में वो जो 6 पीस का सेट होता है, उसमें भी आप सब में लिखवा देते हो फलाने फलाने जी चौहान, फलानी जगह वाले। कोई मूर्ति बैठाते हो मंदिर में, तो मूर्ति बाद में दिखाई देती, पहले तुम्हारा नाम दिखाई दे जाता है। ये तुम्हारा अहंकार है। तुम मंदिर में गए, तुम झुकते हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम झुकते हो? मंदिर में जाकर के भी तुम्हारा अहंकार विसर्जित नहीं। एक क्षण के लिए भी तुम सिर तो झुकाते हो, लेकिन सिर के झुकाने से अहंकार नहीं झुकता। दिल हो कदमों में किसी की, सर झुका हो या ना हो, सिर झुकाने मात्र से कोई झुकता नहीं। हृदय को न्योछावर, बलिहार कर दो, मिटा दो अपने अहम को, फिर तुम पूरी समग्रता से झुक जाओगे। ये अहम और वहम 2 चीजें ही तो हैं जो व्यक्ति को जीने नहीं देती। विक्षिप्त करके रखा है, नचा के रखा है, ऐसे जैसे कस्तूरी से व्याकुल हिरण
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तासो घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। ऐसे जैसे मदोन्मत्त सांड, कोई सींग वाला जानवर जो मतवाला हो, फिर वो सब कुछ भूल जाता। तुम्हारी ये पूजा, ये अर्चना सार्थक तभी है जब तुम निष्कपट हो जाओ। तुम स्वार्थी हो, मानो बात। तुम कपटी हो, मानो बात। तुम सोचते हो हम बहुत चतुर हो गए। जिसने तुम्हें बनाया है वो कितना चतुर होगा जरा सोचो। तुम तो फोटो कॉपी हो, कार्बन कॉपी। जो ओरिजिनल कॉपी है वो क्या होगा? जिसने ये संपूर्ण सृष्टि रची है उससे ज्यादा सातिर हो जाओगे। कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी है, जो पाया सो खा लिया। उल्टा सीधा खाना उसी को सुंदर कहते हो, उल्टा सीधा पहनना इसी को सुंदर परिधान कहते हो, आधुनिक वस्त्र कहते हो। कोई साधारण व्यक्ति यदि तुम्हारे समाज में, तुम्हारी महफिल में प्रवेश कर जाता है तो तुम उसका मजाक उड़ाते हो। किसी की स्थिति, किसी के संघर्ष के दौर को तुम उपहास उड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो? किसी के हालातों पर हंसो मत, किसी के जज्बातों को ठेस मत पहुंचाओ। यहां पल भर में पलक झपकते खेल हो जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं। राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। चुनौती तुम प्रकृति को मत दो, चुनौती अपने आप को दो। तुम भूल रहे हो तुम क्या हो। तुम बहुत श्रेष्ठ बन सकते हो। तुम उस परमात्मा का अंश हो जिसने ये संपूर्ण जगत बनाया है। थोड़ा सा यदि विचार करो तो तुम अपने आप को पाओगे कि मैं कहां, कितनी गहराई में उतर गया। इतनी गहराई में तो मुझे नहीं होना चाहिए। उच्च शिखर हो तुम तो रसातल में पहुंचते जा रहे हो। जरा संभालो अपने आप को। अभी नहीं संभले तो बहुत नीचे चले जाओगे। एक बार मुड़कर देखो अपने आप को। तुम्हारे साथ साथ ये संपूर्ण जीव जगत, ये संसार वैसी ही तरंगे, वैसी ही सोच, वैसी ही उमंग लेकर के चल रहा है। जो चीज तुम्हें स्वयं के लिए पसंद नहीं, वो किसी दूसरे के लिए तुम प्रस्तुत कैसे कर सकते हो? स्वयं को बदलो तो ये दुनिया बदल जाएगी। परिस्थितियों को बदलने से कभी परिस्थितियां बदलती नहीं, समय बदलता नहीं। तुम बदल जाओ, तुम हिमालय की कंदराओं में भी चले जाओगे तो भी उत्पात ही मचाओगे, क्योंकि वहां तुम ही तो हो। और यदि कोई ज्ञानी, कोई बुद्ध शमशान में बैठा हुआ सिद्ध भी उस शमशान को चमन बना देता है। ये तीर्थ किसी सिद्ध की निशानी है, ये तीर्थ किसी के तप की जुबानी है। ये पुण्य स्थलियां जहां तुम परिक्रमा करते हो, जहां तुम मत्था टेकते हो, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक दर्द की कहानी, एक विरह की कहानी, एक संताप की कहानी, एकांत की कहानी। खतरों से खेलने वाले, दर दर की ठोकरें खाकर भी मानव जीवन को सही दिशा देने वाले महापुरुषों की कहानी। इस संपूर्ण जगत को संदेश देने के लिए परमात्मा ने विविध रूपों में, अंश रूप में अवतार लिए हैं। उसका एक अवतार तुम भी हो। संभालो अपने आप को। थोड़ा सा तो प्रयास कर ही सकते हो। थोड़े प्रयास में ही, कहते हैं सफर का पहला कदम, तुमने पहला कदम उठाया वो भी मंजिल ही है। तुम्हारे सफर का पहला कदम भी मंजिल है, क्योंकि वो मंजिल से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी मंजिल तक जाने में तुम्हारा एक कदम का जो श्रम है वो कम हो गया। ये न समझो कि मंजिल अभी बहुत दूर है। तुम्हारा सफर ही तुम्हारी मंजिल है। तो उठो, चलो। ये दौर, ये युग, ये तुम्हारी ही तलाश में है। तो व्यर्थ में फिकर न कर तो किस लिए उदास है। तो व्यर्थ में फिकर न कर तो किस लिए उदास है। तेरे वजूद की तो इस समय को भी तलाश है। आए भारत के युवा, उठो, जागो, निद्रा से जागो, तंद्रा से जागो। आओ, ध्यान के सागर में डूबो। आओ,
कुछ कहो अपनी, आओ कुछ सुनो उसकी, आओ मैं तुम्हारा आवाहन। आज के लिए इतना ही।